हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित निम्न में से किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया? तो कौन से मंत्रालय ने जो है सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? ए रक्षा मंत्रालय, बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय और डी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय ने जो है सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। किसने शुरू किया है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो है सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुधारक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा जो है ये समाचार पत्र शुरू किया गया था? ऑप्शन है जीजी आगरकर, बी है एमजी रानाडे, सी है गोपाल हरि देशमुख और डी है ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर क्या होगा? सुधारक समाचार पत्र जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर क्या है? ये है जीजी आगरकर। कौन है? जीजी आगरकर के द्वारा जो है ये सुधारक समाचार पत्र शुरू किया गया था। कब किया था? गोपाल कृष्ण आगरकर ने 1888 में समाचार पत्र सुधारक की शुरुआत की। कब की थी? 1888 में। गोपाल कृष्ण जो गोपाल गणेश आगरकर 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। कौन थे ये? जीजी आगरकर जो है गोपाल गणेश आगरकर कौन थे? ये सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। कब इन्होंने समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ये 1888 में जो है कौन से समाचार पत्र की शुरुआत की थी? सुधारक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में शामिल नहीं है। तो इनमें से जो है कौन शामिल नहीं है? उनकी कार्यकारी जो है शक्ति में शामिल कौन नहीं है? ए है के की नियुक्ति नहीं है, या है बी है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, सी है संघ सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन हेतु नियम बनाना और डी है एंटी डिफेक्शन लॉ पर आधारित अयोग्यता। तो जो है इनमें से कौन सी है जो राष्ट्रपति की कार्यकारी में जो है शामिल नहीं है? कार्यकारी जो शक्ति है राष्ट्रपति की उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। क्या है? डी है जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पर आधारित अयोग्यता। क्या है? जबकि संसद के किसी भी सदस्य या राज्य विधानमंडल को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य ठहराने की शक्ति उस सदन के अध्यक्ष को विरासत में मिली है। तो ये शक्ति किसके पास होती है? जिसका वो सदन है उसके अध्यक्ष के पास। तो जो सदन है उसके अध्यक्ष के पास में ये शक्ति होती है, जब राष्ट्रपति के पास में ये नहीं होती है। नेक्स्ट है, 2019 में देश का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो जो है पहला लोकपाल है वो किसको नियुक्त किया गया था? 2019 में जब पहला लोकपाल बना था तो कौन बने थे? ए है इंद्रजीत मुखर्जी, बी है एस बोबड़े, सी है राजन गोगोई और डी है पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका आंसर क्या है? किसको बनाया गया था देश का पहला लोकपाल? तो इसका आंसर क्या है? ये बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। किनको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को जो है देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो इंडेक्स है ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी है संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम और सी है विश्व बैंक और डी है विश्व आर्थिक मंच। किसके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है? ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। क्या है? बी है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा अनुच्छेद है ये दिल्ली से रिलेटेड जो है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 229,
अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 312। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली को जो विशेष प्रावधान है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका आंसर है सी। कौन सा है? अनुच्छेद 239 ए, ये वाला अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली से संबंधित है। ये अनुच्छेद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था और किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद है 239 है, ये 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा संविधान संशोधन है? ये 69वां संशोधन अधिनियम 1991 है। अनुच्छेद 239 के अनुसार जो दिल्ली पुलिस है और जो दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? ये जो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली नगर निगम है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्निर्मित तंतु कहलाता है? तो इनमें से कौन सा है जो पुनर्निर्मित तंतु कहलाता है? ऑप्शन क्या है? ये है रेशम है, नायलॉन है, रियोन है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा है इनमें से पुनर्निर्मित तंतु कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर है रियोन। क्या है? रियोन जो है पुनर्निर्मित तंतु कहलाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मनोहर कांत, बी है सुरेंद्र मोहन, सी है RPN सिंह है और डी है S गुरुमूर्ति। तो किनके द्वारा जो ये बुक लिखी गई है? ये लिखी गई है RPN सिंह के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? RPN सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? क्या नाम है पुस्तक का? पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन है कुरकुमा लोंगा, बी है रोसा, सी है ओसीमम तेनुफ्लोरम और डी है सेकुरम ओफिनिसिनारम। क्या है? ओफिसिनारम। तो क्या है इसमें से हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? ये है, इसका आंसर है कुरकुमा लोंगा। क्या नाम है हल्दी का वानस्पतिक नाम? ये है कुरकुमा लोंगा। क्या नाम है हल्दी का? कुरकुमा लोंगा है। और रोसा किसका नाम है? ये जो गुलाब का फूल है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? रोसा है। और तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम है? ओसीमम तेनुफ्लोरम। क्या नाम है तुलसी का वानस्पतिक नाम? ओसीमम तेनुफ्लोरम है। और गन्ने का? ये है सैकुरम ओफिसिनारम। क्या नाम है गन्ने का? सेकुरम ओफिसिनारम। नेक्स्ट है, द सेग विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा लिखी गई है? भास्कर चट्टोपाध्याय, बी है सुधा मूर्ति, सी है प्रदीप मैगजीन और डी है विनोद संपत। तो जो है ये बुक है द सेग विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी किनके द्वारा लिखी गई है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सुधा मूर्ति। किनके द्वारा लिखी गई है? ये जो बुक है सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख से रिलेटेड क्वेश्चन है बनते हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख है सब याद होने चाहिए, तो सबको हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मास्की और चितलदुर्ग में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? अशोक के शिलालेख मास्की और चितलदुर्ग में पाए गए हैं। ये स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये स्थान है वह कौन से राज्य में है? ए है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी ओडिशा। तो कौन से राज्य में पाए गए हैं? ये पाए गए हैं कर्नाटक में। कहाँ पाए गए हैं? कर्नाटक में पाए गए हैं। इसके अलावा जो है अशोक के शिलालेख और कहाँ कहाँ मिले हैं वो भी देखते हैं। गिरनार के अशोक के शिलालेख कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कौन सा है? गिरनार के जो अशोक के शिलालेख है वह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। उसके अलावा सोपारा के अशोक के शिलालेख कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सोपारा के जो अशोक के शिलालेख है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जयगढ़ और धौली शिलालेख जो है वो ओडिशा में स्थित है। कौन से है? ओडिशा में जयगढ़ और धौली शिलालेख है। उसके बाद में है येरगुड़ी और अमरावती शिलालेख कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद होनी चाहिए। तो गिरनार के कहाँ है? गुजरात में है।
सोपारा के कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जयगुड़ और धौली शिलालेख ओडिशा में स्थित है। येरगुड़ी और अमरावती शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री का उदाहरण है? जो पानी है वो किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री का उदाहरण है? ए प्रति चुंबकीय, बी अनुचुंबकीय, सी लोह चुंबकीय और डी इनमें से या उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? किसका उदाहरण है ये? तो इसका आंसर है ए, जो कि है प्रति चुंबकीय। किसका उदाहरण है पानी? तो ये है प्रति चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो है कमजोर चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। और इसके अन्य उदाहरण क्या है? विस्मित, पानी और पारा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए फेमस है? जो खेतड़ी है राजस्थान का, कौन से भंडार यहाँ पाए गए हैं? तो है आयरन, कोयला, पेट्रोलियम और तांबा। तो किस चीज का यहाँ पे भंडार पाया गया है खेतड़ी में? तो ये है तांबा। किसका है? तांबा का है। इसके अलावा जो भारत में है तांबा का और कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? तो इसके भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? झारखंड में भी है। कौन सा है? सिंहभूम जिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में है। इसके अलावा वर्ल्ड में कहाँ इसका उत्पादन होता है? ये होता है चिली में। चिली जो है कॉपर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली टाइगर रिजर्व स्थित है? जो जितने भी टाइगर रिजर्व है सब याद होने हैं, करने हैं। तो ये कौन कौन से टाइगर रिजर्व कौन कौन से राज्य में है सब देखते हैं। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है काली टाइगर रिजर्व, ये एसएससी में पूछा गया है। तो कहाँ है ये जो काली टाइगर रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पे है जो काली टाइगर रिजर्व है? तो इसका आंसर होगा क्या है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है ये काली टाइगर रिजर्व? ये कर्नाटक में है। तो इसका पहले क्या नाम था? दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व के रूप में ये जाना जाता था। इसका नाम चेंज करके काली टाइगर रखा गया है। नेक्स्ट है, तिमुरिड वंश का पहला शासक कौन था? कौन था इसका पहला शासक? कौन सा वंश है? तिमुरिड वंश का पहला शासक कौन था? ए है तैमूर, बी है खलील सुल्तान, सी है पीर मोहम्मद और डी है शाहरुख। तो इसका आंसर क्या है? यह है तैमूर। कौन था तिमुरिड वंश का पहला शासक? ये था तैमूर। कौन था? तैमूर था। तैमूर जो है तिमुरिड वंश का पहला शासक और संस्थापक था। ये कौन था? ये एक तुर्की मंगोल फारसी था। कौन था ये? तुर्की मंगोल फारसी था। तो ये आज का हमारा टेस्ट सीरीज था। या आपको ये कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।